Hello, Cho. Let's read the given question. The question says, while measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, a student gets the first resonance condition at a column length of 18 centimeter during winter. Repeating the same experiment during summer, she measures the column length to be x centimeter for the second resonance. Then option A given है 18 greater than x, option B given है x greater than 54, option C 54 greater than x greater than 36, option D 36 greater than x greater than 18. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस ट्यूब एंड रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन पाइप्स एंड प्रिसाइजली अगर हम बात करें ऑर्गन पाइप्स की तो दो तरीके के ऑर्गन पाइप्स हमने पढ़े विच इज वन इज द पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड वन इज द पाइप विच इज ओपन एट वन एंड ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो पाइप विच इज ओपन एट वन एंड की अगर हम बात करें तो जो उसका फंडामेंटल मोड होता है फॉर फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव इनसाइड इट इज समथिंग लाइक दिस, जो कि अगर हम मान ले लेंथ है सो इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाय 4 सिंस यहाँ पे एक एंटी नोड एंड नोड फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज हाउ द फर्स्ट मोड लुक्स. ठीक है. सो फंडामेंटल मोड में हम क्या लिख सकते हैं N1 विल बी इक्वल्स टू V/4L. सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड मोड की सो इट इज़ 3V/4L, फिर आता है 5V/4L, 7V/4L एंड सो ऑन. यानी कि हमें यहाँ पे सारे इवन हार्मोनिक्स मिलते हैं. इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं या फिर फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल. ठीक है. दिस इज सेकेंड सॉरी थर्ड हार्मोनिक मिलेगा यहाँ पे सीधा, सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता इसमें. थर्ड हार्मोनिक या फिर इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन सी द केसेस वी आर गेटिंग फॉर वन पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड. ठीक है. रेजोनेंस ट्यूब में एक्चुअली जो क्लोजिंग होती है वो वाटर के लेवल से होती है. ठीक है. वाटर का लेवल होता है दूसरे एंड पे और एक एंड क्लोज ओपन होता है. सो जस्ट हमें मेन प्रिंसिपल पे फोकस करना था कि रेजोनेंस ट्यूब का प्रिंसिपल क्या है, वो ये प्रिंसिपल है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस इज अवर फर्स्ट N1 जो है हमारा फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन है, N2 इज अ सेकेंड रेजोनेंस कंडीशन. तो यहाँ पे वी कैन सी जो सिचुएशन हमें गिवन है, हमें दो सीजन में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए. सो विंटर सीजन में और समर सीजन में. तो विंटर और समर में क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट सारे सब सेम है. बस फ़र्क ये होगा विंटर में और समर में कि स्पीड ऑफ साउंड में चेंजेस आएंगे. अब यहाँ पे हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड के लिए फर्स्ट हम लिख लेते हैं विंटर के लिए और समर के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी. तो विंटर के लिए हम लेट सपोज मान लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे वो रेजोनेट होगा, ट्यूनिंग फॉक बेसिकली हम यहाँ पे लाते हैं इस तरीके से. एंड दिस ट्यूनिंग फॉक का जो वाइब्रेशन है उसी के साथ ये एयर कॉलम वाइब्रेट करने लगता है. ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेटअप सेम है. सो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी लेट सपोज एन एंड इट विल बी, और ये हमसे बोला गया फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन में वाइब्रेट हो रहा है विंटर में. तो फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन विल बी दिस V1 बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इन विंटर, दैट इज V1 अपॉन ये 4L हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर. सो ये बेसिकली हो जाएगा हमारे पास V1 की अगर हम बात करें सो इट विल बी 4 इंटू L, दैट इज 72 इंटू 7, 72 इंटू N सॉरी. तो 72 N सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें वैल्यू मिल गई V1 की. ठीक है. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड रेजोनेंस अकर हो रहा है और लेंथ हमारे को गिवन है x सेंटीमीटर. ठीक है ना. सो x सेंटीमीटर लेंथ है दैट मीन्स N विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर क्यू के सेम है. तो सेकेंड रेजोनेंस कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी 3V2 बोल देते हैं इसको. V2 इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एन इन समर एंड इट विल बी 4 इंटू L. अब L यहाँ पे x गिवन है तो यहाँ से V2 की वैल्यू हम देख सकते हैं. V2 हम क्या लिखेंगे, इट विल बी 4N अपॉन 4XN हो जाएगा अपॉन 3. ठीक है. क्योंकि वी हैव सीन के ट्यूनिंग फोक भी सेम ही होगा दोनों ही केस में, तो इसीलिए हमने फ्रीक्वेंसी को सेम ही रखा, बस लेंथ एडजस्ट होगी इस तरीके से कि वी विल बी गेटिंग द रेजोनेंस कंडीशन. अब V1 या V2 ग्रेटर है ये हमें पता लगाना है सिंस वी नो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है थियोरेटिकल, उसका जो एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल जो रिजल्ट वी हैव स्टडीड दैट इज गामा RT अपॉन M. सो ये एक्सप्रेशन थियोरेटिकल एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर.
तो यहाँ पे T से हम देख सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इज़ गैस कांस्टेंट, ये गामा इज़ द एडियाबेटिक इंडेक्स, एंड यहाँ पे M जो है वो मोलर मास है. सो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का रूट. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, समर में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि V2 की वैल्यू हमें मिली थी 4x/3 इंटू एन विल बी ग्रेटर देन 72 n. तो n से n कैंसिल, and 4 1s are 4, 18s are, so x is coming out to be greater than 54. So this is the answer we are getting, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.